दौड़ते दौड़ते आया, वो ऐसा वैसा भी नहीं आया, दौड़ते दौड़ते आया। और वो बोलता कि अरे भाई आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बोले क्यों नहीं, हम आराम कर रहे हैं। अरे बोले वो आगे डायन है वहाँ पर, वो रास्ते से तुम ये रास्ते से आगे मत जाना। वो साधु तो चले गए, ये बोले चलो अपन चलते देखते डायन कैसी है। अब आगे गए, थोड़ा देर जाने के बाद में दिखता है कि तो एक थैली दिखाई है। पूछा जाए तो हम सत्संग में क्यों आते हैं, सत्संग रखते क्यों जाते हैं, कहीं के लिए जाते हैं? कि शाश्वत खुशी, आज खुशी रहो, ऐसा अपने हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला है, खुश रहो। शाश्वत होना लेकिन खुशी है, शाश्वत खुशी। और शाश्वत जो भी चीज़ है वो पाने का मार्गदर्शन कहाँ मिलता है? तो वो सत्संग में मिलता है। इसलिए हम यहाँ सत्संग में आते हैं। लेकिन मैं इससे पहले जाऊंगा कि सत्संग में आने से पहले, नहीं तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ये जन्म जन्म का साथ है, बोलते हैं ना कि तुम्हारे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? भवसागर के चक्कर आदमी क्यों लगाता है, ये मेन बात है। हम आते हैं खाली हाथ, मुट्ठी बंदी रहते हैं, कुछ नहीं लाते। जाते वक्त खाली हाथ जाते, कुछ नहीं है। अब फिर यहाँ आने के बाद ये मेरा, ये तेरा, ये क्यों करते हैं? आपका तो है नहीं। हाँ, आपके जीवन यात्रा सफल हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए ये सब चीज़ें हैं। सत्संग में बैठे हैं, यहाँ पेंडॉल लगा है, ये माइक लगा है, आप सुन ले। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा है तो ये मानेंगे क्या? गोयल साहब बोलेंगे कहाँ से आया तुम्हारा, कहाँ से आया? ये तो मेरा है। आपकी सुविधा के लिए आपको ये उपलब्ध कराया है। ये पेंडॉल है, सभी जो ही कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी सुविधा के लिए गए। इससे आप अपना मालिकियत मत लगाओ इसके ऊपर में। अगर आप मालिक बन गए तो समझो गया। क्यों? कि जब आप मेरा कहते हो तो जब जाओगे मेरा मेरा कहते जाओगे तो वो तो जाएगा नहीं आपके साथ, वो यहीं रहेगा। मतलब आपकी फिर यहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए ये मोह माया लालच कुछ नहीं रखना है। क्यों? कि उसके पीछे हमारा जीवन बर्बाद करना नहीं है। अब लालच आदमी की बहुत बुरी चीज़ है। मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक गांव में दो आदमी थे, दो लड़के बच्चे, बचपन से दोनों दोस्त थे, बिल्कुल छोटे से बच्चे दोस्त थे। अब बड़े हो गए, 20 साल के हो गए। लेकिन लोग वाले बोलते थे कि निठल्ले कुछ काम नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं इधर उधर। बाप कितनी कमाई करेगा, कितना कैसा करेगा? तो बहुत उनको सुनना पड़ता था, ताने सुनना पड़ता था। उन्होंने ठहराया कि चलो अपन शहर जाए, उज्जैन, और वहाँ पे कुछ नौकरी पानी करके कमाए पैसा, गाँव वालों को अपन दिखा दे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। गए। अब पहले पुराने के केस है तो रास्ते में जंगल वगैरह लगते थे। एक जंगल में चलते चलते बैठ गए, एक इसके नीचे बैठ गए, पेड़ के नीचे आराम करने। उतने में क्या हो गया, एक साधु महाराजा आए उधर से, दौड़ते दौड़ते आया। वो ऐसा वैसा भी नहीं आया, दौड़ते दौड़ते आया। और वो बोलता कि अरे भाई आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बोले क्यों नहीं, हम आराम कर रहे। अरे बोले वो आगे क्या बोल रहे, डायन है वहाँ पर, वो रास्ते से तुम ये रास्ते से आगे मत जाना। अब डायन है बोला तो ये समझ में नहीं आया इनके, डायन क्या होती है। तो हो गए, कुछ भी होगा। दोनों जवान थे। वो साधु तो चले गया, ये बोले चलो अपन चलते देखते डायन कैसी है। अब आगे गए, थोड़ा देर जाने के बाद में दिखता है कि तो एक थैली दिखा उनको। अब थैली देखते तो उसे देखते हो क्या है, उसमें खोला तो उसमें सोने की मोहरा थी। अब सोने की मोहरे बोले थैली भर के थी। उन्होंने सोचा कि अच्छा है, कैसा पगला साधु है वो, और डायन है करके बोलता है। कुछ नहीं, बोले पगला है वो। इन्होंने देखा, सोचा बोले अपन ये आधी आधी बांट लेंगे और आराम से ज़िंदगी। लोग बोले बोलते रहे अपने को बहुत पैसा मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, तो ऐसा कर, तू पानी लेके आ जा, अपन खाना वाना खाएंगे यहीं पर। एक आदमी हीरा मोती नाम थे, एक मोती गया पानी लाने। अब पानी लाने वो गया तो वो बोलता है कि ये जो आधे अगर मिलेंगे मुझे
इसके बजाय अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो पूरी मिल जाएगी। तो उसने अपना कहीं देखा है कोई अवसर, तो पूरी मिल जाएगी। तो वो लाया, तो पीठ बैठे बैठा था, तो उसने बड़ा सा पत्थर लिया, उसके सर पे मार दिया, वो मर गया। अब ये रह गया आधा, तो पूरा पूरे का मालिक हो गया वो। लेकिन वो जाए थोड़ी देर के बाद, चलो खाना खाए, तो खाने वाले उसने भी सोचा था कि ये अगर मुझे आधा मुझे मिल जाए पूरी की पूरी, तो उसने खाने में जहर मिला के रखा था। और उसने खाना खाया, वो भी मर गया। डायन वैसी को वैसी रह गई। तो वो डायन हमें कोई असर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमको बताया है, भूलना नहीं है। डायन क्या होती है ये हमने अच्छी तरह से बताया गुरुजी ने। हमारे को हमें ऐसी वस्तु दी है गुरुजी ने कि अमर वस्तु सद्गुरु मोहि दीना। बाकी चिल्लर बाकी सबको मालूम है क्या क्या है। अमर वस्तु सद्गुरु मोहि दीना, जीवन के सब कुछ दुख हर लेना। ऐसी वस्तु दी है कि ये सब जो डायन वायन हम नहीं मानते, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है समझो। सद्गुरु ने मोहि दीन जगाई, सद्गुरु ने मोहि दीन जगाई, आवागमन रहित घर पाई। आगे कहते हैं, अब संदेह रहा कछु नहीं। अब हम सब गुरु भाई के मन में अब रहा संदेह कछु नहीं, शब्द तुम्हार बसो ही माई। आपने जो बोला वो हमारे शब्द, आपके शब्द हमारे पास है। इसीलिए ये डायन वगैरह कुछ रहा नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं, यह तन धन की कौन बड़ाई। कबीर साहब ने कहा है, यह तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयन चलो जग जाए। ये तन कल बताया नश्वर, नश्वर शब्द कल आया है। तन धन सब नश्वर है, तो इसकी हम ग्लोरिफिकेशन क्यों करें, क्यों ग्लोरीफाई करें इसको, इसकी काहे बड़ाई करें। ये तो जाने वाली चीज़ है। आज तन है कल नहीं रहेगा। धन जो धनवान है लक्ष्मीपति कंगालपति हो जाएगा, हो सकता है। तो ये शाश्वत चीज़ नहीं है, तो इसकी कौन बड़ाई हम करें, क्योंकि ये हमने आंखों से देखा है। इसलिए कहते हैं कि यह तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयन चलो जग जाए। मात पिता सुत नारी कुटुंब के, मोह जाल फंदे उड़ जाए। देखिए पूरे कुटुंब के बारे में कबीर साहब बोलते हैं कि मात पिता सुत नारी कुटुंब के मोह जाल, ये सब मोह जाल में हमें फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं? प्रभु बहु धंधे में जन्म गवाया, प्रभु की सुधी मूर्ख बिसराए। इनके धंधे में हम अपने जो प्रभु है उसकी याद बिसर गए हैं, बिसराए भूले हैं। रहियो, इसीलिए कहते हैं कि रहियो अधीन सदा दुर्मति के, रहियो अधीन सदा दुर्मति के, अपने मन में करे चतुराई। अब चतुराई करना नहीं है। और कहे कबीर चेत नर अजहू, आज तो भी चेत तू। हमारे गुरु भाई ने बताया बहुत सारा कहे चेतने के लिए। कहे कबीर चेत नर अजहू, कहो तो ही बहु नहीं समझाए। कितना समझाए तुमको, चेतो। और हमने सदगुरु ने जो हमें मार्ग बताया उस मार्ग पर चलो। अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात न हो, कबीर साहब ने तो कहा है। और ये हमारे कुटुंब के साथी वगैरह हमारे गुरु भाई ने बताया, यह तन जरे जरे जैसे लकड़ी, सब मिल बेई जराई। लोग कुटुंब मरघट के साथी हंस अकेला जाए। और सही कहाँ जाए तो ये कुटुंब वाले जब हम जाते हैं तो क्या इनका प्रेम है। देखो इनका प्रेम, कितना प्रेम करते हैं आपसे। देखो 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। झूठ नहीं है, सिर्फ 4 दिन के। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के मिटते ही सब नाते मिट जाते हैं। अपन बंद के सब नाते भूल जाए तो चलो इसको निकालो, जल्दी जल्दी भगाओ इसको। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंडदान करके सब अपना छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, सब रस्म निभाते हैं।
और ये क्यों क्यों निभाते हैं? चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई भी जोखिम नहीं उठाते हैं। भैया वापस नहीं आना चाहिए, कर दो। और सदगुरु ने हमें क्या बताया? नातों की इन क्षणभंगुरता को सदगुरु हमें बताते हैं। और इन नातों का तू मोहन कर जो दुर्बल तुम्हें बनाते हैं। इन नातों का तुम्हें कोई मतलब नहीं। अब इसके आगे मैं एक हमारे सदगुरु दिवाकर साहब के साथ में एक चर्चा हमने की थी। हम अकेले दो ही थे। जब मैंने भेद लिया उसके बाद में गुरुजी से हमने चर्चा की और गुरुजी से पूछा, तो हमने पूछा कि गुरुजी मैंने 70 साल के बाद दीक्षा ली है, लेट हुआ, दुर्भाग्यवश हमारे बस इसमें नहीं होगा, लेट लिया, तो आखिर में हमारा क्या होगा? उस स्टेज तक हम कैसे जा पाएंगे? हमारे साथ हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, तो क्या करें? हम कैसे रहेंगे? हम ऐसे ही रहेंगे क्या? तो गुरुजी तो पहले हंसे, बोले ये सवाल आपका अकेले का है क्या, या किसी और ने बोला है आपको? मैंने बोला नहीं, ये मेरा अकेले का ही सवाल है। बोले लेकिन इसका उत्तर सबके अप्लीकेबल है, सबको लगता है। तो क्या होगा गुरुजी? हमारा 70 साल के बाद हमको मिला है तो हम नहीं कर पाएंगे वो स्टेज, क्योंकि हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमने जितना भी बताया आपको उतना ईमानदारी से करो, और आखिर में अंत समय जब तुम्हारा आएगा, बिल्कुल अब तुम लगता है कि अब हम जा रहे हैं, तब तुम अपने ये इसके बारे में, यही लोग के बारे में कुछ सोचना नहीं, और हमने जो बताया वही देखना, बाहर नहीं देखना, बाहर बिल्कुल नहीं देखना, वही देखो। और बस ये सोच दो कि ये जानो अपना है ही नहीं। जब अपना है नहीं तो क्यों हक जताएंगे? बोले उनका कहना यह है कि तुम्हारे पिछले जन्म का जो भी संचित रहता है, उन्होंने बोला है कि आप अभी समझो ना भी पहुँचे तो भी आपको ये जाया जाएगा ऐसा मत समझो, और पुराने संचित से ही आज आप मेरे पास आए हो, ये उनका कहना। क्योंकि आप अपने अकेले से नहीं आ सकते, पुराने संचित में जिसको जो रहता है उसका संचित होते ही सदगुरु के पास वो जाता है, सदगुरु उसे दीक्षा देती है। तो आप चिंता मत करो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, और जहाँ देखना है जहाँ वहीं देखो, और कुछ देखना नहीं है, सोचना भी नहीं है, तो आप जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाओगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ। बोले ये सब मुझे बताया उन्होंने, बाकी आपके जो बुजुर्ग लोग जो भी आपके संपर्क में आएंगे उनसे आप बता सकते, कह सकते हो। इसलिए मैंने आज ये मेरी वार्तालाप गुरुजी के साथ जो हुआ ये आप सबको बता दिया। इतना कहकर मैं धन्यवाद साहिब।